अणु से पहले कोई चेतन कैसे हो सकता है? यदि है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो ये आप निश्चित रूप से कैसे जानते हैं? पहले हमें समझना होगा कि चेतन से हमारा क्या अर्थ है। जब हम कहते हैं कि चेतन और अचेतन, तो वास्तव में हम क्या कहना चाह रहे हैं? चेतन से अर्थ ये है, चेतन वो जो कि इच्छाएं कर सके, विभिन्न प्रकार के अनुभव कर सके, उनका सुख दुख के रूप में मूल्यांकन कर सके, पसंद नापसंद कर सके आदि। और इनमें भी विशेष रूप से चेतन का अर्थ है कि वो इच्छा कर सकता है, इसीलिए उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का अर्थ होता है वो जो कि इच्छा को वर सके, अर्थात जो इच्छा कर सके। अब अणु तो इच्छा कर नहीं सकता। हाँ, कोई इच्छा करने वाला अणु को अपनी इच्छा अनुसार गति अवश्य दे सकता है। जैसे कि प्रत्येक दिन हम यानी कि चेतन बहुत सारी अचेतन वस्तुओं को अपने उद्देश्य के अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार गति देते ही रहते हैं। इस बात को दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं, जैसे विज्ञान या कुछ नास्तिक दर्शन ये कह रहे हैं कि प्रारंभ में अणु ही है, कोई चेतन जैसा कुछ नहीं है। और आस्तिक दर्शन आत्मा या ब्रह्म आदि नाम से उस चेतन को कह रहे हैं कि वो प्रारंभ से है। और यही दो संभावना भी हैं कि प्रारंभ में या तो अणु होगा या चेतन होगा। तीसरी तो कोई संभावना हो नहीं सकती। अब इसको तर्क से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि पहले अणु ही था, कोई चेतन नहीं था। तो प्रश्न उठेगा कि उसमें प्रथम गति किस प्रकार उत्पन्न हुई, क्योंकि बिना गति के तो इस संसार की रचना संभव नहीं है। अब यदि आप कहो कि उस अणु में पहले से ही गति भी थी, तो फिर प्रश्न उठता है कि उस अणु से ये इच्छा करने वाला चेतन यानी कि जीव कैसे उत्पन्न हो सकता है? सर्वत्र जड़ता ही होनी चाहिए। हाँ, चेतन से तो अणु पैदा हो सकता है, क्योंकि यदि चेतन अणु होने की इच्छा करे तो वो अणु हो सकता है, परंतु अणु तो कुछ होने की इच्छा कर नहीं सकता। उदाहरण के लिए हम और आप जागे भी रह सकते हैं और निद्रा में भी। यहाँ जागने से अर्थ है कि हमारी चेतन अवस्था और निद्रा से अर्थ है कि हमारी अचेतन अवस्था। अचेतन का अर्थ जड़ होने से है। अचेतन का अर्थ जबकि हम कोई इच्छा नहीं कर रहे होते हैं और ना ही किसी पूर्व इच्छा के अनुरूप कोई गति ही कर रहे होते हैं। हम निद्रा में विश्राम कर रहे होते हैं। विश्राम का अर्थ ही होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, इच्छा भी नहीं। और अणु तो जड़ है। अब आप ही बताओ कि मूल में जड़ होना हो सकता है या कि चेतन होना? इस अंतर को समझे कि चेतन तो जब चाहे जड़ भी हो सकता है या चेतन बना रह सकता है, परंतु जड़ क्योंकि इच्छा नहीं कर सकता, इसलिए वो कभी भी अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी कि जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, वो हमेशा जड़ अवस्था में ही रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अणु जो कि जड़ है, जब वो अपनी अवस्था में परिवर्तन ही नहीं कर सकता, तो अणु ये संसार कैसे बन सकता है? उस अणु में दूसरा स्तर कैसे उत्पन्न हो सकता है? कोई गति ही कैसे उत्पन्न हो सकती है? वो तो प्रारंभ में जिस अवस्था में होगा, उसे सदैव उसी अवस्था में बने रहना होगा, क्योंकि उसमें अवस्था परिवर्तन की कोई इच्छा तो है नहीं कि वो अपनी अवस्था का परिवर्तन करे। और भी समड़ों की चेतन में एक उद्देश्य रहता है, एक दिशा होती है। इच्छा ही दिशा है, या कहें कि इच्छा ही उसका उद्देश्य है। कोई भी गति करने के लिए किसी दिशा का होना तो परमावश्यक है। बिना दिशा के कोई गति संभव ही नहीं है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। यानी कि बिना उद्देश्य के कोई गति की संभावना हो ही नहीं सकती, और उद्देश्य तो केवल चेतन का ही हो सकता है। जड़ के उद्देश्य की तो संभावना है ही नहीं। तो इस निरंतर गतिशील संसार को देखकर हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में चेतन ही होगा, ना कि जड़। इस संसार का यदि आप अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि यहाँ सभी कुछ वर्तुलों में अस्तित्वगत है। उदाहरण के लिए जल, जल का यहाँ द्रव, बर्फ और भाप के वृत्त के सहारे अस्तित्व बना रहता है। वो निरंतर परिवर्तनशील भी रहता है और तीनों अवस्थाओं में बना भी रहता है, जिसके कारण हमें उसके जिस रूप का जितना प्रयोग करना होता है हम कर पाते हैं। और हमारे उपयोग के समय भी वो निरंतर परिवर्तनशील बना ही रहता है, परंतु तब भी हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। उसकी परिवर्तनशीलता हमारे किसी उद्देश्य के पूर्ण होने में कोई अड़चन नहीं बनती, और इस परिवर्तनशीलता के कारण ही ये संसार बना रहता है। यदि चेतन में ये परिवर्तनशील होने का गुण ना होता, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि प्रारंभ में अणु होता तो ये संसार उत्पन्न ही ना होता, क्योंकि परिवर्तनशीलता केवल चेतन में ही संभव है, किसी जड़ में नहीं। यदि किसी को लगता है कि ये परिवर्तनशीलता जड़ में भी हो सकती है,
तो वो दूसरे शब्दों में यही कह रहा है कि जड़ जड़ नहीं बल्कि चेतन है। तो इस प्रकार से प्रारंभ में चेतन ही हो सकता है, जड़ नहीं। जड़ता चेतन की ही एक इच्छित अवस्था है जिसे कि वो अपने प्रयोजन के अनुसार अपने में ही उसे उत्पन्न करता है और प्रयोजन पूरा होने के बाद उसका विलय कर देता है, यानी कि अवस्था परिवर्तन कर लेता है। और आप पूछ रहे हैं कि मैं ये निश्चित रूप से कैसे जानता हूं, तो इस पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी साधना के समय अपने अंदर ही अपना अध्ययन किया, तो ये सब मुझे अपने अनुभव में आया, जिससे मैं इसे निश्चित रूप से जान सका। और इसीलिए आप सभी को भी इतनी गहराई से समझा पा रहा हूं, क्योंकि कोई व्यक्ति बिना खोजे किसी बात की गहराई को नहीं समझ सकता और ना ही समझा सकता है। हाँ, एक बार कुछ खोज लिया और उसकी अच्छे से व्याख्या कर दी तो बाकी के लोगों के लिए समझना आसान हो जाता है, पर प्रथम बार बिना खोजे, बिना अनुभव किए, बिना समझे संभव नहीं हो पाता कि कोई समझ सके। इन तथ्यों को मैंने अच्छे से कई बार अनुभव किया है, उन्हें समझा है, कैसे औरों को मैं समझा सकूं उस पर कार्य किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं जो भी कह रहा हूं वो निश्चित रूप से जानकर ही कह रहा हूं। और भी कई प्रकार से मैं समझा सकता हूं, यदि किसी को आवश्यकता पड़े तो। मेरी इन बातों को आप जिस भी दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे सही ही पाएंगे। मेरी ये बातें सभी दृष्टिकोणों पर सटीक उतरती हैं, आपके सभी दार्शनिक प्रश्नों के संतुष्टिपूर्ण उत्तर देती हैं।